वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह भेदना नहीं याद था। लेकिन इसके अलावा 4 कारण ऐसे भी थे कि अभिमन्यु मारे गए। और उनकी पत्नी का क्या हुआ और उनके पुत्र का क्या हुआ, चलिए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया। यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया था। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 महायोद्धाओं द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिल जाता है। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और चक्रव्यूह फिर से बदल गया और पहली कतार पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। पीछे के योद्धा भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस नहीं पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के और अंदर घुसता तो चला गया, लेकिन अकेला उसके पीछे कोई नहीं था। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर जाता रहा वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ अंदर आया था, वह जहां युद्ध और चक्रव्यूह तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान तो था, वे बच जाते या उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देने के लिए आते तो भी वे बच जाते, लेकिन थकान के कारण वे अधिक जोश और होश से लड़ नहीं पाए। अर्जुन युद्ध जानता था, चक्रव्यूह तोड़ना। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह के भेदने के लिए उनमें घुस गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद दिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक पे रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे 7वें चरण पर पहुंचा तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 6 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहसपूर्वक उनसे लड़ते रहे। सभी ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहियों को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और बाएं हाथ से तलवारबाजी करता हुआ कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। जब अभिमन्यु निहत्था था, युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पे वार नहीं करना था, किंतु तभी पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया गया। इसके बाद एक सभी योद्धाओं ने उस पर तलवार का वार कर दिया। अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वह बेहद क्रोधित उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने के पहले जयद्रथ को मारने की शपथ ली, क्योंकि जयद्रथ ने उसके पुत्र को पैर से मारा था, क्योंकि किसी भी योद्धा का पैर से मारना अच्छी बात नहीं है। अभिमन्यु के वीर गति करने की खबर सुनकर उत्तरा पूरी तरह टूट गई और पति के साथ सती होने का निर्णय करी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को सती होने से रोक दिया और याद दिलाया कि उनके गर्भ में अभिमन्यु का अंश। श्री कृष्ण ने उत्तरा को समझाया कि अगर वह सती होती है तो यह बहुत बड़ा पाप होगा। भगवान की बात मानकर उत्तरा ने खुद को संभाल लिया और जब उत्तरा गर्भवती थी तो अश्वत्थामा ने उसके गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया, जिससे कि वह बहुत व्याकुल होकर रोने लगी। भगवान ने उसके गर्भ की तरफ हाथ फेरा और उनके ऊपर मत संजीवनी विद्या के द्वारा उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर उसके गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के भ्रूण की रक्षा की। उससे वो अभिमन्यु पुनः पुत्र परीक्षित जीवित हो उठा और भगवान ने अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कि तुमने अमरता पाने के लिए मृत्यु के भय से यह दुष्कृत्य किया है, तो जाओ, मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। इस श्राप के साथ ही तुम्हारे माथे का यह घाव जब तक तुम जीवित रहेगा कभी भरेगा नहीं, बल्कि रिस रिस कर सदैव उसमें तुम्हारे पापों की याद दिलाता रहेगा। इस संसार में सभी
मरने घृणा करें